हेलो दोस्तों, मैं आपसे बात कर रही थी पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, जिसके 10 गोल्डन नियम थे। तो हम आज पहले नियम के बारे में बात करेंगे। पहला सूत्र है कि पूरे विश्वास के साथ अपने मस्तिष्क पर काबू कीजिए। पॉजिटिव थिंकिंग का पहला नियम ये कहता है कि अगर आप पूरे विश्वास के साथ अपने मस्तिष्क पर काबू करते हैं तो आपको वो सभी सफलताएं ज़रूर मिलेगी जो आपको चाहिए। पीएम को हासिल करने का सिर्फ एक रास्ता है। पीएम का मतलब होता है पॉजिटिव थिंकिंग। आपको पूरे विश्वास के साथ अपने मस्तिष्क पर अपना नियंत्रण रखना होगा। आपका मस्तिष्क इस ब्रह्मांड का एक महान आश्चर्य है। नक्षत्र शास्त्री, गणितज्ञ और भौतिकविद फ्रीमैन डॉच्सन ने मस्तिष्क के बारे में कहा है, ये अद्भुत है कि हमारा मस्तिष्क हमारे स्वभाव की सजगता में दो अलग अलग स्तरों पर प्रवेश करता है। सबसे उच्चतम स्तर मानव चेतना के स्तर पर हमारा मस्तिष्क किसी भी तरह दिमाग के भीतर हो रहे विद्युतीय और रासायनिक प्रवाह की जटिल व्यवस्था के प्रति प्रत्यक्ष रूप से जागरूक होता है। अणुओं और इलेक्ट्रॉनों के निम्न स्तर पर किसी पर्यवेक्षक का मस्तिष्क एक बार फिर घटनाओं के विवरण में संलिप्त हो जाता है। इन दोनों के बीच में एक स्तर होता है जहाँ पर्याप्त यांत्रिक नमूने होते हैं और मस्तिष्क असंगत प्रतीत होता है, लेकिन एक भौतिकविद के रूप में मैं यह आशंका आने से रोकने में असमर्थ हूँ कि इन दोनों तरीकों के बीच में तार्किक संबंध है, जिसमें कि हमारा मस्तिष्क इस ब्रह्मांड में प्रकट होता है। इस संसार में मैं खुद को अजूबा नहीं समझता हूँ। जितना ज़्यादा मैं इस संसार का परीक्षण करता हूँ और इसकी संरचना के विवरणों का अध्ययन करता हूँ, उतना ही ज़्यादा मुझे इस बात का प्रमाण मिलता है कि कुछ अर्थों का इस संसार को पहले से ही ये मालूम रहा होगा कि हम आ रहे हैं। ड्राइसन का मानना है कि हमारा मस्तिष्क इस ब्रह्मांड में दोनों स्तरों पर वस्तुओं के सबसे निम्न स्तर और वस्तुओं के उच्चतम स्तर पर इलेक्ट्रॉन और मनुष्यों की गतिविधियों में बैठा जाता है। जहाँ ये ब्रह्मांड और आपका मस्तिष्क एक साथ होता है, जबकि सबसे कम वस्तुएं महानतम वस्तुओं के संपर्क में आती हैं, तो यही वह बिंदु है जब आप अपने जीवन और अपने परिवेश पर नियंत्रण कर सकते हैं। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन के पर्यवेक्षण को याद रखिए कि आप शरीर के साथ मस्तिष्क हैं। आप अपने विचारों को निर्देशित कर सकते हैं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं और अपना भाग्य बना सकते हैं। विलियम जेम्स ने निश्चित रूप से उस कुंठित शक्ति की प्रशंसा की है जो हर किसी के भीतर होती है। आपको मैं उनका सिद्धांत याद दिलाता हूँ, हम वही बनते हैं जो हम अधिकांश समय सोचते हैं। मतलब आपको मैं उनका सिद्धांत याद दिलाती हूँ, हम वही बनते हैं जो हम अधिकांश समय सोचते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम हमारे जीवन का निर्माण खुद करते हैं। हम किसी के पास ये अद्भुत कोश है, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र। हर व्यक्ति जो सामान्य है उसे विरासत में वह शक्ति मिली है जिसकी सहायता से सिद्धांत रूप से जीवन में हर चीज़ जो चाहे हासिल कर सकता है। जो किसी ने हासिल की है यह अब कर रहा है। आपकी भावनाएं, आदेश, अंतर्निहित प्रवृत्तियाँ, मनोवृत्तियाँ, मूड, मनोभाव और आदतें सब आपकी हैं, जिन्हें आप इस दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। आप इनका प्रयोग कैसे करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। सभी स्वाभाविक शक्तियों की तरह इन छुपी हुई योग्यताओं में आपका भला करने की संभावनाएं हैं, लेकिन इनमें से हर किसी का इस्तेमाल कोई भी जिस तरह करता है वह सकारात्मक, तटस्थ या नकारात्मक हो सकता है। जन्म के समय ये प्रवृत्तियाँ छुपी हुई होती हैं। ये किसी हार्डवेयर स्टोर में पड़े नए यंत्र की तरह होती है, नई चमचमाती, उपयोग किए जाने के लिए तैयार, लेकिन अपने आप प्रयुक्त होने में असमर्थ। इन्हें प्रयोग करने वाले की जरूरत होती है। जो जो नवजात शिशु विकसित होता जाता है, मस्तिष्क की इन कार्य प्रणालियों का प्रमाण उसके चारों विचारों और कार्यों में झलकने लगता है। कभी कभी भय, अज्ञानता या कुछ अन्य असौभाग्यशाली प्रभावों के कारण इनमें से कई अप्रयुक्त ही रह जाती है और निष्क्रिय हो जाती है, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने अभी तक अपने जीवन में क्या किया है।
आपके भीतर अब भी अपने मस्तिष्क के इन यंत्रों को प्रभावशाली ढंग से और कुशलता के साथ प्रयोग करने की शक्ति और योग्यता है। आप उन्हें निर्देशित या नियंत्रित कर सकते हैं, तटस्थ और तालमेल बिठा सकते हैं। ये सब कुछ आप सकारात्मक मानसिक भाव का विकास करके कर सकते हैं। आपके मस्तिष्क में 10 अरब कोशिकाएं हैं। इनमें से कुछ दे दीजिए या ले लीजिए, वह भी संसार की कुल जनसंख्या का दुगना है। ये सभी कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनमें सभी आपके अनुसार कार्य करने के लिए बनी हैं। फिर भी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी इस उपलब्धि शक्ति का पूरी तरह उपयोग नहीं कर सकता। इतिहास में महानतम व्यक्तियों के IQ भी औसत व्यक्ति से ज़्यादा नहीं रहे। उनकी उपलब्धि और महानता का कारण है उनका अपनी मानसिक शक्तियों के प्रयोग करने की उनकी क्षमता। उनका PMA गुणक श्रेष्ठ था। आपके भीतर अपार मानसिक क्षमताएं हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मस्तिष्क की इस क्षमता का प्रयोग सकारात्मक सोचने में करें, ताकि वे सभी फायदे आपके लिए काम करें। तो आज हमने जाना पॉजिटिव थिंकिंग का पहला गोल्डन नियम। कोशिश करती हूँ कि आपको ये मेरी आवाज़ अच्छी लगी होगी और कुछ समझ आया होगा। तो आगे दूसरा पार्ट हम बनाएंगे इसका। चलिए मिलते हैं अगले गोल्डन नियम में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।